प्रिय छात्रों, मैं जीत बहादुर सिंह आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय के वंशागति का आणविक आधार अर्थात मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेसन के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। प्रिय छात्रों, यह लेसन आपकी परीक्षा की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। बोर्ड की परीक्षाओं में हर वर्ष वाटसन तथा क्रिक का डीएनए मॉडल बार बार पूछता है, इसलिए मैं जो आपको डीएनए का मॉडल, इस वंशागति का आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लेसन में पार्ट सेकेंड के अंतर्गत हम आपको वाटसन तथा क्रिक का डीएनए मॉडल का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। तो ये छात्रों, सबसे पहले जो डीएनए का मॉडल आप लोगों को मिला था, उस डीएनए के मॉडल में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे वह इस तरह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बने होते थे। प्रिय बच्चों, इस दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का नाम 5'2' था और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का नाम 3'2' था। एक तरफ 5' दूसरे तरफ 3' और दूसरा तरफ 3'5'। ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं नाइट्रोजनी समाचार प्यूरिन तथा पायरिमिडीन द्वारा एक दूसरे से, जिस तरह से बांस के सीढ़ी छत पर चढ़ने के लिए लगाए जाते हैं, उसी तरह से ये नाइट्रोजनी समाचार प्यूरिन तथा पायरिमिडीन एक दूसरे को एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन से, थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन से तथा साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन से और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से एक दूसरे से जुड़े रहते थे। प्रिय छात्रों, ये जो डीएनए का यह मॉडल देखते हुए वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इस डीएनए मॉडल में थोड़ा सा संशोधन कर दिया और इस डीएनए मॉडल में थोड़ा सा संशोधन करने के कारण इन वाटसन तथा क्रिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रिय बच्चों, जैसे इन्होंने इस साधारण डीएनए मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन किया, संशोधन किया, तो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं ऐसे एक दूसरे से लिपट गई और जब लिपट गई तो ये स्ट्रक्चर अब आ गया। इसी स्ट्रक्चर को वाटसन तथा क्रिक ने समझाया था और इसीलिए इन वाटसन तथा क्रिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रिय बच्चों, ये वाटसन तथा क्रिक का या डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि वाटसन तथा क्रिक के डीएनए मॉडल का विस्तृत उल्लेख कीजिए, या इस डीएनए मॉडल को द्विकुंडलित मॉडल क्यों कहते हैं। यह डीएनए का मॉडल जो है वाटसन तथा क्रिक ने ये दिया था कि इस वाटसन तथा क्रिक के इस डीएनए मॉडल में ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का एक सिरा 5' और दूसरा सिरा 3'
होता है तथा दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का एक सिरा 3' तथा दूसरा सिरा 5' होता है। प्रिय बच्चों, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से इस वाटसन तथा क्रिक के मॉडल में एक दूसरे से लिपट जाती हैं और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच जो नाइट्रोजनी समाचार है जिसे हम एडेनिन कहते हैं, एडेनिन वह द्विबंध द्वारा इस थायमीन के साथ जुड़ा होता है और ये थायमीन द्विबंध द्वारा एडेनिन से जुड़ा रहता है तथा ये नाइट्रोजन समाचार साइटोसिन त्रिबंध ट्रिपल बंध गुआनिन से और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़े रहते हैं। प्रिय बच्चों, इस डीएनए मॉडल की एक कुंडली से दूसरे कुंडली के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम तथा एक सीढ़ी के डंडे से दूसरे सीढ़ी के डंडे के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये पूरे डीएनए मॉलिक्यूल के जो 5' to 3' हैं, इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच का दूरी जिसे हम व्यास कहते हैं वह 20 एंगस्ट्रॉम होती है और इसका जब भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब प्रिय बच्चों, ये रहा आपका वाटसन तथा क्रिक का डीएनए मॉडल। अब अगला हेडिंग आप पढ़ेंगे कि डीएनए पैकेजिंग, जिसे हम कहते हैं डीएनए का पराकुंडलन। डीएनए का पराकुंडलन क्वेश्चन पूछ देता है कि डीएनए पैकेजिंग किसे कहते हैं, अर्थात डीएनए का पराकुंडलन किसे कहते हैं। प्रिय बच्चों, डीएनए पैकेजिंग जो होता है वह जैसा कि पहले ही लिखा गया था कि डीएनए के अणु अत्यधिक लंबे अर्थात बृहद मॉलिक्यूल्स अर्थात जो है गिंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, बृहदांत अणु होते हैं। अर्थात इस डीएनए मॉलिक्यूल्स में कुंडलियों की संख्या अत्यधिक होती है। जैसा कि हमने देखा है कि एक बैक्टीरिया जिसे हम इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई या इस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं, ई कोलाई, इसके डीएनए अणु में बहुत अधिक कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं और एक या एक से अधिक कुंडलियों के पाए जाने के कारण इस डीएनए को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। अर्थात जिस एनिमल में इन डीएनए अणुओं के कुंडलियों की संख्या अत्यधिक होती है और अत्यधिक होने के कारण इसे डीएनए का पराकुंडलन अर्थात डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। प्रिय बच्चों, अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे चारगाफ रूल अर्थात चारगाफ का नियम। इस चारगाफ रूल में जो वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था, उस डीएनए के मॉडल में जो नाइट्रोजनिक समाचार प्यूरिन और पाइरिमिडीन पाए जाते हैं, उन प्यूरिन तथा पाइरिमिडीन
पर आधारित एक वैज्ञानिक थे चारगाफ। उन्होंने अपनी कुछ परिकल्पनाओं को प्रतिपादित किया था और उनकी इस परिकल्पना को ही चारगाफ का नियम अर्थात चारगाफ रूल कहते हैं। प्रिय बच्चों, इस चारगाफ रूल में जो आपने इस डीएनए के मॉडल में, चाहे सिंपल डीएनए मॉडल हो अर्थात द्विकुंडलित डबल हेलिकल मॉडल्स हो, उस डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो नाइट्रोजनी समाचार हो, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन ये पाए जाते हैं। इन नाइट्रोजनी समाचारों में चारगाफ ने ये कहा था कि जो डीएनए पैकेजिंग के थ्रू जो कुंडलन है, उन पराकुंडलनों में जो नाइट्रोजनी समाचार एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन पाए जाते हैं, वो एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन से जुड़ा होता है और साइटोसिन गुआनिन के बराबर होता है। प्रिय बच्चों, चारगाफ ने अपने इस रूल में ये पहला नियम ये दिया था कि जो नाइट्रोजनी समाचार एडेनिन है वो थायमिन के बराबर होते हैं और जो नाइट्रोजनी समाचार गुआनिन तथा साइटोसिन है वो आपस में इक्वल होते हैं अर्थात बराबर होते हैं। अर्थात एडेनिन जब इसका आप कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि नाइट्रोजनी समाचार एडेनिन इस नाइट्रोजनी समाचार गुआनिन को जोड़ने पर जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वही थायमिन और साइटोसिन के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। अर्थात एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन। प्रिय बच्चों, ये चारगाफ ने अपने फर्स्ट रूल्स में ये दिया है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजनी समाचार एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन है, ये इज इक्वल टू आपस में बराबर होते हैं अर्थात ए प्लस बी बराबर टी प्लस सी, जिन्हें हम ए बराबर एडेनिन, ए बराबर एडेनिन, सी बराबर साइटोसिन, टी बराबर थायमिन और जी बराबर गुआनिन। इसको नोट कर लें। चारगाफ के सेकेंड नियम में इन्होंने इस सेकेंड लॉ में ये कहा था कि ये जो नाइट्रोजनी समाचार एडेनिन तथा थायमिन होते हैं, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं, इन दोनों का अनुपात अर्थात एडेनिन का अनुपात, एडेनिन प्लस थायमिन का अनुपात और गुआनिन प्लस साइटोसिन का अनुपात, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात एडेनिन प्लस थायमिन संबंधित गुआनिन प्लस साइटोसिन। चारगाफ ने अपने थर्ड रूल्स में ये दिया है कि जो नाइट्रोजनी समाचार एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन होते हैं वो एक दूसरे के अनुक्रम अर्थात एंटी पैरेलल होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ बनाया है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन का अनुक्रम एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा। जैसे कि एडेनिन A, T, T, C, G, A, A। जब हम इसका अनुक्रम लेते हैं तो A का थायमिन हो जाएगा और T का एडेनिन हो जाएगा
इसका एडेनिन, इसका गुआनिन, इसका साइटोसिन, इसका एडेनिन, इसका भी एडेनिन। अर्थात जितने भी नाइट्रोजन समाचार हैं वो एक दूसरे के अनुक्रम होते हैं। प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने इस वंशागति का आणविक आधार, जिसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, इसमें पार्ट सेकेंड में, इसके पार्ट सेकेंड में वाटसन तथा क्रिक के डीएनए मॉडल को बताया, डीएनए पैकेजिंग को बताया और 4 बॉक्स का रूल बताया। अब इसका आप अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में हम इस वंशागति का आणविक आधार का पार्ट 3 लेकर आएंगे। धन्यवाद।